जय श्री राम। आज मैं आपको लौंग के 10 उपाय बताऊंगा। सस्ते, आसानी से करने वाले, अद्भुत, अकल्पनीय। इन उपायों को करके आप अपने जीवन की 10 प्रमुख समस्याओं के निजात पा सकते हैं। पहली, आर्थिक परेशानी के कारण आप लगातार तनाव में रहते हैं। खूब कमाई होने के बाद भी आपकी बचत नहीं होती है। कारोबार में लगातार घाटा हो रहा है। तो एक तांबे के लोटे में, कलश जिसको कह सकते हैं आप, उसमें 90 लौंग गिन के डालिए और उसे लाल कपड़े से बांधकर लक्ष्मी जी के सामने रख दीजिए। या आप श्री यंत्र के बगल में रख दीजिए। यह सर्वोत्तम उपाय है इस समस्या का। करके देखिए, आराम मिलेगा। नंबर 2, अपने विकास का आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, निर्णय नहीं ले पा रहे हैं किस तरह से हम काम करें कि अपने जीवन को सुदृढ़ बना सकें, तो 2 नारियल जल भरे, 1 चुनरी, थोड़ी सी कपूर और 21 लौंग की एक माला बना लें। ये लेके आप दुर्गा मंदिर में चले जाएं। लौंग की माला को माँ दुर्गा के चरणों में अर्पित कर दें। चुनरी को माता को चढ़ा दें। दोनों नारियल को एक एक करके फोड़ लें, एक माँ दुर्गा के नाम से और एक भैरव जी के नाम से, और कपूर को जलाकर उससे आरती कर दें। यकीन मानिए कि आपको विकास का रास्ता अपने आप दिखना शुरू हो जाएगा। नंबर 3, पैसों की बचत नहीं हो रही है, बरकत नहीं हो रही है, आप परेशान हैं, तो 11 लौंग, 11 गोमती चक्र, 11 कौड़ियां, ये तीनों चीजें आप एक पीले रंग के कपड़े में बांध के अपने पूजा के स्थान में रख दें। इसे ऐसा रखें कि सबकी नजर हमेशा इस पे न पड़े। आप देखेंगे कि आपका पूजा में मन लगने लगेगा और धीरे धीरे आपके घर में बरकत, पैसे की बचत, ये सब होने लग जाएगी। माँ लक्ष्मी को ये तीनों चीजें बेहद पसंद हैं। नंबर 4, बनते बनते आपके काम बिगड़ जाते हैं। काफी दिनों से आप किसी काम के लिए लगे हुए हैं, जो काम आपका नहीं बन पा रहा है, तो किसी चतुर्थी के दिन, महीने में 2 बार चतुर्थी आती है, शुक्ल पक्ष की, कृष्ण पक्ष की। इस दिन गणेश जी की पूजा होती है। चतुर्थी के दिन एक पान का बीड़ा ले लें, उसमें एक लौंग चुभो दें, सुपारी उसमें रख लें और इसको गणेश जी के सामने रखें। 2 बार जल से आचमन भी कर दें। गणेश जी को अपनी मनोकामना बताकर जब आप काम पे जाएं, जो काम आपका नहीं बन रहा है, तो उस लौंग को अपने मुंह में डाल लें, सुपारी को अपने साथ रखें। जब आपका काम बन जाए तो सुपारी को लाकर वापस गणेश जी के पास रख दें। आप देखेंगे कि आपका बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। नंबर 5, तनाव बढ़ने के कारण आपको नींद नहीं आती है। विभिन्न प्रकार की समस्याओं का हरदम दिमाग में चलता रहता है। तनाव इतना ज़्यादा हो जाता है कि आपको नींद नहीं आती है, एंजाइटी महसूस होती है, शरीर में भारीपन महसूस होता है। तो आप 3 लौंग ले लें। पहले 1 लौंग दाहिने हाथ की तर्जनी और अंगूठे के बीच में दबाकर उसे दाहिने पैर के अंगूठे से टच कराएं और उसके बाद पूरी बॉडी पे उस लौंग को घुमाते हुए और बाएं पैर के अंगूठे तक ले जाएं। उस लौंग को अलग रखें। फिर दूसरी लौंग को भी इसी तरह से दबा के दाहिने पैर के अंगूठे से शुरू करें और बाएं पैर के अंगूठे तक पूरी बॉडी को टच कराते हुए बाएं पैर के अंगूठे तक ले जाएं। तीनों लौंगों को इसी प्रकार से आपको करना है। उन तीनों लौंगों को
फिर ले जा करके गैस के चूल्हे पे जला दें। यकीन मानिए आपको शरीर में हल्कापन महसूस होने लगेगा, एंजाइटी दूर होने लगेगी, नींद अच्छी आने लगेगी, तनाव से आपको मुक्ति मिलने लगेगी। ये सब कुछ इस छोटे से उपाय से होने लगेगा। इस प्रयोग को करके देखिए और मुझे कमेंट में जरूर लिखिए कि आपको इससे आराम मिला कि नहीं मिला। नंबर 6, अगर आपको संतान प्राप्ति नहीं हो रही है या संतान है तो वो किसी कुमार्ग पर चल पड़ी है, नशे की आदत हो गई है, आपकी बात नहीं सुनता है, किसी की बात मानने को तैयार नहीं होता है, ऐसे रास्ते पे चल रहा है जहां से उसकी आजीविका आसान नहीं है चलना, किसी भी प्रकार से संतान आपके लिए दुखदाई हो गई है, बहुत पीड़ा दे रही है, संतान का सुख जो आप चाहते थे वो आपको नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे में आप चांदी की एक डिब्बी ले लीजिए, उसमें 50 लौंग गिन के डाल दीजिए और उसको अपने बेडरूम में किसी ऐसी जगह उत्तर पूरब की दिशा में ऐसी जगह रख दीजिए जहां कि उसको कोई डिस्टर्ब ना करे। आप थोड़ी सी भी दवा करेंगे, छोटी मोटी दवा भी करेंगे तो आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी। और थोड़ा सा पूजा पाठ भी अगर आप करते रहते हैं तो उसका असर आपको दिखाई पड़ेगा और आपकी संतान में सुधार आपको दिखाई पड़ने लग जाएगा। देखिए, पंचमेश आपका अगर पीड़ित है, पंचम भाव पीड़ित है, पंचमेश छठे आठवें भाव में किसी पाप ग्रह के साथ बैठा हुआ है, तो इन स्थितियों में संतान की दिक्कत होती है या संतान से पीड़ा का योग होता है। इसके लिए ये एक बहुत अच्छा उपाय है, बहुत सरल, आसान, सस्ता उपाय है। आप करके देखिए, यकीन मानिए आपको आराम मिलेगा। नंबर 7, सेहत अच्छी नहीं है, बीमार रहते हैं, बीमारी आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, काफ़ी दिन हो गए हैं, ठीक नहीं हो पा रहे हैं, तो आप गंगा जल पानी में डालकर उससे स्नान करें और भस्म विभूति जो भगवान को विभूति जो चढ़ाई जाती है शिव जी को, वो भस्म लेकर एक कटोरी में और शिवलिंग को उसको स्पर्श करा के अपने पूरे शरीर में उस भस्म को एक बार चारों तरफ घुमा दें, लगाएं। भस्म ऐसी होती है कि वो दिखाई भी नहीं पड़ेगी, पता भी नहीं चलेगा कि भस्म आपके लगी हुई, लेकिन पूरे शरीर में उसको लगा लें। ये उपाय आपको 40 दिन तक करना है। ध्यान रखिए, विभूति लगाने के बाद स्नान आपको नहीं करना है और किसी भी प्रकार का तेल आपको नहीं लगाना है। ये उपाय करने से आपके ऊपर अगर भूत प्रेत बाधा, तंत्र मंत्र विद्या या नजर टोना, इस तरह की किसी चीज की वजह से भी अगर आपकी बीमारी है तो वो भी दूर हो जाएगी, और नॉर्मल बीमारी है तो वो तो ठीक हो ही जाएगी। यकीन कीजिए इस उपाय पे, तो इसे करिए जरूर। नंबर 8, अगर आपकी शनि की 7.5 चल रही है, लगातार उसकी वजह से आपको लग रहा है कि मुझे बहुत दिक्कतें हो रही हैं, तो आप पानी में 9 लौंग डालकर दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके डेली नहाएं। इससे आपको इस 7.5 में आराम की अनुभूति होगी। नंबर 9, अगर आपको हमेशा कोई अनजाना डर सताता रहता है, नकारात्मक ऊर्जा बहुत बढ़ रही है घर के अंदर, घर में जाते हैं तो उदास हो जाते हैं, घर में आपका मन नहीं लगता है, जल्दी ये होता है कि घर से बाहर जाएं, बाहर जाते हैं खुश रहते हैं, घर में आते हैं तो उदासी आ जाती है, इस दशा में अगर आप हैं तो आप पीले कपड़े में 2 लौंग, केसर और पीतल का एक छोटा सा टुकड़ा, इसे पीले कपड़े में बांधकर अपने पास रखें। पास रखने से मतलब यह है कि अपनी जेब में न रखें, इसे घर में ही रखें, वो भी आपके पास ही है,
घर में ही इसको रख दें या अपने पास रखें। आप देखेंगे धीरे धीरे इससे आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। नंबर 10, किसी भी प्रकार की असाधारण विपत्ति के लिए हनुमान जी सबसे पहले मदद के लिए आपके पास आते हैं, अगर उनका आप मन से स्मरण करते हैं तो। हनुमान जी के लिए एक उपाय बताता हूं। आप 108 लौंग गिन के ले लीजिए, उसको एक लाल धागे में बांध के और एक माला बना लीजिए उसकी। उस माले को हनुमान जी को मंगलवार को या शनिवार को उसे हनुमान जी को चढ़ाइए और हनुमान चालीसा का पाठ 10 बार कीजिए। आप देखेंगे कि आपकी असाधारण विपत्ति जो भी आपके सामने है उसमें आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। ये रहे हमारे लौंग के 10 उपाय, सरल, आसान, सस्ते, अद्भुत। इसे आप करके देखिए। जय श्री राम।